वेलकम यू। आप सभी का स्वागत है एमपीएस मोटिवेटर्स, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस। एंड माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः मैं हाजिर हूं। एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे फॉर द एग्जाम सीटेट। फ्रेंड्स, सीटेट एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे हम। एंड द टॉपिक आई हैव चूजन फॉर यू, जो टॉपिक हमने चूज किया है आप लोगों के लिए, that is the passage, और यू में से अनसीन पैसेज। फॉर सीटेट एग्जाम आज का हमारा जो टॉपिक है पैसेज, या उसको हम कह सकते हैं अनसीन पैसेज। इट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीटेट एग्जाम। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं सीटेट एग्जाम के लिए पैसेज, इसके थ्रू आपको 7 to 8 मार्क्स मिलेंगे। इंग्लिश पेपर में पैसेज का एक अहम रोल होता है। और ये पैसेज या अनसीन पैसेज को आप कह सकते हैं इट इज द टेस्ट ऑफ योर माइंड फॉर इंग्लिश लिटरेचर, फॉर द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी भाषा के लिए आपका माइंड का टेस्ट होता है पैसेज। 7 to 8 मार्क्स अगर आपको लेना हो, सिंगल पैसेज रहेगा तो 8 मार्क्स, पैसेज दो अगर रहेगा, 2 टाइम्स 2 पैसेज रहेगा, तो ये लगभग 12 to 14 मार्क्स, 12 से 14 नंबर आपको मिलेंगे। एंड पैसेज को सॉल्व करना एकदम आसान है, बस कुछ ट्रिक्स हैं, उन ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो सीटेट के जितने भी एप्लीकेंट हैं जो आने वाले समय में सीटेट की परीक्षा देंगे, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश पेपर से पैसेज अथवा अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स जो आपके सामने आज के वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। और आप ये वीडियो देख रहे हैं एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू। एमपीएस मोटिवेटर्स यूनिक क्लासेस फॉर ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग। सो फ्रेंड्स, चलते हैं, पहले ये जानते हैं व्हाट इज पैसेज या व्हाट इज अनसीन पैसेज। फ्रेंड्स, पैसेज आप कह सकते हैं एक शॉर्ट स्टोरी हो सकता है। पैसेज इज जस्ट लाइक ए शॉर्ट स्टोरी, पैसेज इज जस्ट लाइक ए शॉर्ट एक्सट्रैक्ट। संक्षिप्त में लिखा हुआ, एक संक्षिप्त में लिखा हुआ कोई कहानी हो सकता है जो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। अबाउट एजुकेशन, अबाउट साइंस, अबाउट यूनिवर्स, अबाउट ए किंग, अबाउट पॉवर्टी, अबाउट डोरी सिस्टम, अबाउट एग्रीकल्चर, अबाउट चाइल्डहुड। आप कह सकते हैं कि पैसेज अथवा अनसीन पैसेज एक छोटा स्टोरी के तौर पर जो लगभग 15 से 20 वाक्यों, 25 वाक्यों में लिखा हुआ एक छोटा सा संक्षिप्त एक्सट्रैक्ट होता है, जो किसी भी इवेंट, किसी भी मैटर से जुड़ा हो सकता है। उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो पैसेज दिया हुआ है, जो शॉर्ट स्टोरी जो दी हुई है, या कह सकते हैं कि जो वो कहानी दी हुई है, आपको उस कहानी को सबसे पहले पढ़ना है। सपोज हम एक टॉपिक ले लेते हैं अबाउट ए किंग, एक राजा के बारे में कोई एक शॉर्ट स्टोरी है जो लगभग 20 to 25 लाइंस में लिखा हुआ है। सपोज हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। अबाउट ए किंग, फर्स्ट सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस, इस तरह से आपको सेंटेंसेस मिलेंगे। सपोज एक स्टोरी बन गया जो लगभग 15 से 20 वाक्यों का होगा, 25 वाक्यों का होगा, 30 वाक्यों का भी हो सकता है। वो किसी भी मैटर से रिलेटेड हो सकता है। फ्रेंड्स, कैसे सॉल्व करेंगे पैसेज को? 8 मार्क्स आपको मिलने हैं। अगर 2 पैसेज दे दिया तो 12 से 14 मार्क्स आपको मिलेंगे। और यह इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश पेपर का सबसे अहम पड़ाव है पैसेज को सॉल्व करना।
मैंने सिर्फ अभी इतना बताया है कि पैसेज को किस रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। पैसेज एक शॉर्ट स्टोरी हो सकता है जो किसी भी मैटर, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। 25 सेंटेंसेज, 20 सेंटेंसेज, 30 सेंटेंसेज का भी हो सकता है। सॉल्व करने के लिए कुछ उसके क्राइटेरिया हैं, सॉल्व करने के लिए कुछ उसके पॉइंट्स हैं। मैंने आपको एक यहां पर एस्टिमेटेड सैंपल दिखाया। सपोज एक कहानी एक राजा के बारे में लिखी हुई है जो लगभग टोटल सेंटेंसेस हो गया टोटल सेंटेंसेस 20। सपोज 20 वाक्यों में एक स्टोरी लिखी हुई है जो एक राजा के बारे में है, और ये स्टोरी का एक नमूना मैंने आपको बता दिया। इस तरह से पैसेज आपको दिए रहेंगे, 20 सेंटेंसेस, 25 सेंटेंसेस के हो सकते हैं। मैंने सिर्फ एक नमूना आपको दिया कि ये टोटल सेंटेंसेस 20 हो गए। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम पैसेज को? सॉल्व करने का जो मेन क्राइटेरिया है, जो मेन ट्रिक्स है, चलते हैं उस पर। पहले पैसेज को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि पैसेज सॉल्व करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। सो फ्रेंड्स, हाउ टू सॉल्व पैसेज टेस्ट। पैसेज टेस्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, 8 मार्क्स सीटेट एग्जाम के लिए कैसे प्राप्त करेंगे? फर्स्ट ट्रिक्स, इट इज द फर्स्ट पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट, पहला ट्रिक्स जो पैसेज को सॉल्व करने के लिए है, रीड वेरी केयरफुली द पैसेज। पैसेज को एकदम केयरफुली होकर के आपको पढ़ना है, वेरी केयरफुली। सो दिस इज द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीड वेरी केयरफुली द पैसेज। चलते हैं सेकेंड पॉइंट पर फ्रेंड्स। सेकेंड पॉइंट, so this is the second point, read at least 2 times। कम से कम 2 बार उस पैसेज को पढ़ें। एक बार पढ़ने के बाद आपके माइंड में जो कंक्लूजन आएगा, आप जब दोबारा उसको पढ़ेंगे तो आपके माइंड में जो कंसेप्ट आएगा वो बढ़ जाएगा। सपोज फर्स्ट बार, प्रथम बार आप पैसेज को पढ़ते हैं तो आप 30 to 40% समझ पाते हैं। अगर आप सेकेंड टाइम्स, दूसरे बार आप उस पैसेज को पढ़ते हैं एकदम केयरफुली होकर के, तो आपका कंसेप्ट 60 to 70% पर चला जाएगा, और आप डेफिनेटली यह जान जाएंगे कि उस एक्सट्रैक्ट में, उस स्टोरी में, उसमें क्या मैटर लिखा गया है, किस विषय वस्तु के बारे में लिखा गया है, किसका इंपॉर्टेंस लिखा गया है, किसका जिक्र किया गया है, किसके बारे में क्या लिखा गया है। सो फ्रेंड्स, एक बार पढ़ने से पैसेज काम नहीं चलता है, पैसेज को 2 बार केयरफुली होकर आपको पढ़ना होगा, 2 बार। नाउ चलते हैं पॉइंट्स नंबर 3। मार्क अबाउट डिफिकल्ट वर्ड। ड्यूरिंग ए स्टडी। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट, एंड ये सेकेंड पॉइंट बताता है मार्क अबाउट डिफिकल्ट वर्ड्स ड्यूरिंग ए स्टडी। आप जब अध्ययन कर रहे हैं, आप जब पढ़ रहे हैं, आप जब रीडिंग दे रहे हैं पैसेज का, उस दरमियान जो डिफिकल्ट वर्ड आपको दिख रहा है उस पर थोड़ा फोकस आपको ज्यादा करना होगा। उन सभी डिफिकल्ट वर्ड्स का आप एक तरह से अपने माइंड में समझ लीजिए उसका सिनोनिम्स,
एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इन सब का ध्यान आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि पैसेज को जब तक आप ठीक ढंग से समझ नहीं सकते हैं तब तक जो 8 प्रश्न आपको दिए जाएंगे जिसमें 4 ऑप्शंस ए बी सी डी रहेगा, उसमें से कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट करेक्ट होगा, सबसे सटीक करेक्ट होगा, वह पता नहीं चलेगा। इसलिए पैसेज के जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला बात यह जरूरी है कि पैसेज को पढ़ें और पढ़कर उसका कंसेप्ट अपने माइंड में क्लियर करें और एटलीस्ट 2 बार, कम से कम 2 बार पढ़ें। हाँ, अगर आपके पढ़ने का एक्यूरेसी स्पीड ज़्यादा है तो आप 3 बार भी पढ़ सकते हैं, 3 टाइम्स, 3 बार भी पढ़ करके और आप अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, और तब स्टार्ट कर सकते हैं जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें 4 ऑप्शंस मौजूद रहेंगे, ए बी सी डी। जैसे जैसे प्रश्न पढ़ेंगे आपका कॉन्सेप्ट आपको बता देगा कि कौन सा राइट आंसर है। तो रीडिंग करने के दौरान, पैसेज को रीडिंग करने के दौरान, पढ़ने के दौरान कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स पर आप फोकस करें, मार्क करें कि ये वर्ड का मीनिंग क्या होगा, क्योंकि नीचे जो 8 प्रश्न रहेंगे उसमें एंटोनिम्स भी रहेगा, यानी विपरीतार्थक शब्द, सिनोनिम्स समानार्थक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस अनेक शब्दों का एक शब्द, उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकता है, करेक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स शब्दों को शुद्ध करने के लिए भी दे सकता है। बिकॉज पैसेज इज कंप्लीटली द टेस्ट ऑफ योर माइंड। आप लिटरेचर को पढ़ करके क्या समझते हैं, कितना समझते हैं, और उसके बाद आप कितना उत्तर दे पाते हैं, क्या उत्तर दे पाते हैं, यही तो है पैसेज। तो पैसेज बनाने के लिए, पैसेज का आंसर देने के लिए आपके पास पहले से वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, वर्ड्स का आपके पास स्टॉक, आइटम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, उसका स्टॉक आपके पास रहना चाहिए। वर्ड्स, आइटम्स एंड फ्रेजल वर्ब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये 5 चीजें हैं जो आपको पैसेज बनाने में रामबाण साबित होगा। एंड फ्रेंड्स, कोई फॉर्मूला नहीं है पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे या अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे। पैसेज अपने आप में एक टेस्ट है, चाहे वो इंग्लिश का हो, हिंदी का हो या फिर संस्कृत का हो, लैंग्वेज पेपर में पैसेज आपको मिलेंगे और ये समस्या खड़ा कर देता है। इसका रिवीजन और इसका प्रैक्टिस आपको घर पर एकदम करना है। जो मैंने बताया आज के हमारे क्लासेस में पैसेज के बारे में इतना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट ट्रिक्स के साथ। यू मस्ट वॉच आवर वीडियो। आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं एमपीएस मोटिवेटर्स, यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अपने मित्रों के बीच वीडियो को शेयर करें। उम्मीद करते हैं आज के हमारे इस सेशन के माध्यम से सीटेट एग्जाम के वैसे एप्लीकेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, पैसेज अथवा अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के जो ट्रिक्स मैंने बताया है आपको फ्रूटफुल होगा, आपको लाभ पहुंचाएगा, आपकी तैयारी और फिट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।